आज हम बात करेंगे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की G20 समिट के आज पहला दिन ख़त्म हुआ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज़्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी और फिर मिडिल ईस्ट से आगे जो है यूरोप तक सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा। जो बाइडेन की बात करें उन्होंने कहा कि दिस इज़ रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। जैसे हम यूरोप की बात करें, यूरोप बूढ़ा होता चला जा रहा है, यूरोप के पास यूथ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास यूथ भी है, स्टेमिना भी है और इंडस्ट्रियल पावर भी है। अब हम बात करेंगे कि ये टॉपिक मैं पाकिस्तान में इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती 70 सालों से नामुमकिन दिखती नजर आ रही है और इंडिया को अपनी ट्रेड को बढ़ाना है। बीच में आता था पाकिस्तान, तो अब जो है इस कॉरिडोर की मदद से जो है इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाएगा और पाकिस्तान को माइनस किया जा रहा है। हमारी कुछ पॉलिसीज गुज़िश्ता ज़मानों में या सालों में ऐसी रही हैं जिसकी वजह से हम जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंडिया के साथ नहीं बना सकते। कोई मसला कश्मीर का आ जाता है तो कभी हिंदू मुस्लिम के फसादात आ जाते हैं, लेकिन ये जो G20 समिट के अंदर जो कॉरिडोर को लॉन्च किया गया ये बहुत ज़बरदस्त जो है इंडिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसके साथ साथ जो है यूरोप इससे बहुत ज़्यादा खुश है इस डील से। यूरोप यूनियन बैठा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, सऊदी अरब के प्रिंस भी बैठे हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हेड ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि क्या वजूहत है कि हमारी जो है जो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो भी इंडिया के सामने कम होती दिखाई दी। इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, आज G20 समिट में इसका ऐलान हुआ है। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, सारी की सारी ट्रेड मिडिल ईस्ट तक और मिडिल ईस्ट से फिर यूरोप को सप्लाई किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि यूरोप की ताकत कमज़ोर हो रही है, बूढ़ा हो रहा है, वहाँ पे यूथ की कमी है, लेबर की कमी है, सारे के सारी प्रोडक्शन अब इंडिया से की जाएगी। तो इस कॉरिडोर के बारे में क्या कहेंगे जी? ये G20 का एक तो सबमिट हुआ है इंडिया में, इस दफ़ा उन्होंने सदारत की है। हाँ। तो हर साल किसी ना कोई कंट्री इसकी सदारत करती है। अच्छा। तो इस दफ़ा इंडिया ने होस्ट किया है, तो इंडिया को ये एज मिला है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोला जा रहा है जो इंडिया से जा रहा है आगे यूरोप तक। बिल्कुल। तो इसमें ऑफ कोर्स इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया की ग्रोथ जो पहले प्रोडक्शन है यूरोप के साथ कहा जा रहा है कि 40% इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेगी वो। तो ये एज है इंडिया को। तो पाकिस्तान अब हालांकि रास्ता तो पाकिस्तान का बेहतर था उनको, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया। पाकिस्तान को कैसे चूज़ करे? 77 सालों में हमने जंगों के अलावा इंडिया को जो है किसी भी एतबार से, पहले हमारी जोग्राफिकल अहमियत थी, जैसे आपकी इसमें स्टडी भी रही है, तो लोग जो है हमें अहमियत देते थे कि यार पाकिस्तान से रास्ते पूरी दुनिया तक जाते हैं। लेकिन जब से हमने सील की दुनिया ने ऑल्टरनेट, अगर हम रास्ते नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? इंडिया काम नहीं करेगा? जी, ऐसे पाकिस्तान मोहल्ले वकूफ़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम पाक स्टडीज़ में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम पढ़ते भी हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही, हम नहीं कह सकते कि अगर इंडिया ज़्यादा अच्छा है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही एक बात पे अड़े हुए हैं, वो है कश्मीर का इशू। अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है, दोनों कंट्रीज बैठ के हल कर लेती हैं। देखिए, कश्मीर का इशू भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि आर्टिकल 370 एक हिस्ट्री बन चुका है और हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। अभी भी अकल नहीं आ रही। नहीं, देखें ना, जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको पूरा किया जाए। कौन पूरा करेगा? इंडिया कह रहा है आप हटाओ फौजें, आप अपनी आर्मी पीछे धकेलो, हम भी धकेले। पहले ही पहल तो हम नहीं करनी और हम रेडी नहीं है। देखें ना, जैसे 20 कंट्रीज ने मिलकर ये सबमिट किया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, इस तरह वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जो 20 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से इतने काम करवा लेती हैं अपनी मर्जी के, तो ये काम भी तो वो करवा सकती हैं। IMF में इसी में ही है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता ना पाकिस्तान की तरफ देखना। वो इंडिया जो कहेगा, जो रास्ता इंडिया को सूट करेगा। आज इंडिया करोड़ों रुपए लगा लेता है इस कॉरिडोर में पाकिस्तान से रास्ता, कल को हमारे मूड का पता नहीं चलता, हम रास्ता बंद करके बैठे तो वो करोड़ों और ये सारी कंट्रीज तो डूब जाएंगी। तो हमारे मूड का पता चलता है, हमारी हुकूमतों का पता चलता है कब ये बॉर्डर बंद कर दे। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है, हमारी स्टेबिलिटी नहीं है ना। ऐसे ही है, ये तो आपकी बात एग्री करता हूँ मैं इससे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो इंडिया में हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और ये वैसे भी ये जो मंसूबा है कॉरिडोर का जो इंडिया ने शुरू किया है, ये वैसे भी उन्होंने CPEC के अपोजिट ही शुरू किया है
कि उन्होंने सी पैक को टारगेट करना था कि सी पैक के मुखालिफ हमने एक मनसूबा शुरू किया और वो हो भी इंडिया से रहा है। तो समझें ऐसे जैसे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, ऐसी समझें कि इंडिया और अमेरिका का कॉरिडोर। अमेरिका और इसमें मिडिल ईस्ट भी आता है। आपने सी पैक की बात की, आपको क्या लगता है ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? इतना ज़्यादा इसमें करप्शन हो गई है, कश्मीरी नहीं चाहते, चाइनीज़ है, बलोची तो चाइना को आपको पता है कितना ज़्यादा उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स भी भेजे हैं। ये प्रोजेक्ट तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, चाइना ने भी दिल छोड़ दिया, हार बैठे हैं वो दिल। हाँ जी, ऐसे ही है। हमने भी काफ़ी सुना था कि प्रोजेक्ट बहुत कंप्लीट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोवेशन आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट लैग की तरफ ही जा रहा है। जिस तरह इसको जाना चाहिए था, जिस तरह इसकी हाइप क्रिएट की गई थी, उस तरह ये आगे नहीं गया। आगे क्या भी नहीं है, करप्शन का हब बन गया। अब एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं इंडिया के साथ मिलकर कुछ दुनिया को देना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, ट्रेड को बढ़ाना चाहती है। और हमारे मुल्क में कोई आता नहीं है, ना हमसे कोई पूछता है, हम सिर्फ इसको जेल में डाल, उसको जेल में डाल, इसको निकाल, उसको निकाल, यही तमाशा हमने बनाया हुआ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। जी, ऐसे ही हमने खुद ही अपनी कंट्री का मजाक बनाया और बन भी रहा है, हम देख भी रहे हैं अपनी आंखों से। और जो आने वाली यूथ है वो हमसे इतनी ज़्यादा मायूस हो चुकी है कि वो चाहते यही हैं कि हम डिग्री करें और पाकिस्तान से चले जाएं। अब मैंने भी अभी ग्रेजुएशन किया, तो मेरे भी जो दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं कि कोई एक टाइम हो कि हमें कोई बाहर का वीज़ा मिले। जो यूरोप अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करके गए, हम उनकी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे हमें 30 लाख रुपए देकर भी क्यों ना जाना पड़े। तो ये पाकिस्तान की हालत हमने कर दी है। हमने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि बाहर की दुनिया यहाँ आकर हमसे सीखे, और अब ये टाइम आ गया कि हम बाहर जाकर उधर बैठना चाह रहे हैं। जो हम पर हुकूमत करके गए, हम उनकी गुलामी में दोबारा जाना चाह रहे हैं। मुल्क में तो कुछ है ही नहीं है, और उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान का हमेशा एक जज्बा रहता है कि हमने इंडिया को हराना, इतनी बड़ी पावर बन रही है। मैंने आज देखा G20 समिट में ये जो कॉरिडोर है, इंडिया को जितनी चाइना के एक्सपोर्ट है ना, इससे भी बढ़ा देगा इंडिया की जो एक्सपोर्ट है। इंडिया को रास्ते मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। तो क्या हम ऐसी इकोनॉमी को टक्कर दे सकते हैं? एक कॉमन सेंस की बात है। जी, ऐसे ही देखा जाए कि इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वो रीजन वाइज जिस एरिया में वो रह रहा है, उसके अलावा जो उसकी आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा, उधर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें पैशन है, काम करने का जज्बा है, अपने वतन से मोहब्बत है, काम कर रहे हैं वो, तो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से क्योंकि हमारी पाकिस्तान हमने किस रस्ते पे लगाया हुआ है, सिर्फ पॉलिटिकल यूज़ किया हुआ है यूथ को ये नहीं समझाया जा रहा कि आपने आगे आकर डेवलप करना है, आपने इस मुल्क को संभालना है। अगर हम यूथ को ये समझाएं कि आपने आके मुल्क को संभालना है और आपने तरक्की करनी है, आपने आगे बढ़ना है। यूथ ने नहीं संभालना है इस मुल्क को, पॉलिटिशियंस ने, करप्ट हुक्मरानों ने संभालना है। मेरा और आपका तो यहाँ पे काम ही नहीं है, हम तो ख्वाह मख्वाह बस पैदा हो गए हैं यहाँ। जी, ऐसे ही अब यूथ को होश के नाखुन लेने चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें भी यूथ का किरदार। आज़ाद नहीं हुआ था, ये बना है। ये पहले कहाँ था? 1947 से पहले क्या हम पे किसी की हुक्मरानी थी? पाकिस्तान था। एक तो हमें हिस्ट्री भी गलत बताई जाती है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, है ही नहीं था 1947 से पहले, बना है। जो भी है, एक सेपरेट नेशन तो बने हैं ना हमने, तो एक सेपरेट नेशन में किरदार अदा किया था यूथ ने। तो अब भी अगर यूथ किरदार अदा करेगी तो पाकिस्तान डेवलप होगा, नहीं तो अगर यूथ भी होश के नाखुन अभी नहीं लेगी, इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे भागती रहेगी, इन्हीं के नारे लगाती रहेगी। क्योंकि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आपने किसी एक पर्सन के पीछे चलना है। इस्लाम हमें एक आइडियोलॉजी के पीछे चलना सिखाता है। अगर हम एक आइडियोलॉजी को पकड़ें कि हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है, हमने अपनी नेशन, अपनी उम्मत मुसलमान को एक साथ देना है, एक उनको हैंड देना है, तो हम आगे की तरफ डेवलप करें। हम ये ना हो कि पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे लगे रहें। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक डॉर्स की। G20 समिट में आज पहला दिन था जिसमें 20 कंट्रीज़ के जो है ना हेड्स आके इंडिया में बैठे हुए। उन्होंने एक कॉरिडोर को लॉन्च किया बड़ा सक्सेसफुली, और जिसमें इंडिया को पहले मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ा जाए, उसके बाद फिर क्या है यूरोप के साथ जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर में जो है हाइड्रोजन पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवेज़ है, बहुत बड़ा नेटवर्क जो है इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप आपस में इस कॉरिडोर के थ्रू ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉरिडोर की अहमियत बताएं और इंडिया का ये इनिशिएटिव कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से तो इंडिया इस मामले में फ्लॉप रहेगा। फ्लॉप रहेगा? अच्छा, नेचुरल नहीं है ये, नेचुरल नहीं है। क्या मतलब, कैसे नेचुरल नहीं? नेचुरल ये है कि वो समंदर के रास्ते जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है ना बहुत मुश्किल है। तो हवाई रास्ते से तो इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं आता था। इंडिया जो पाकिस्तान की रास्ता लेता था वो भी तो ज़मीनी रास्ते की बात हो रही थी ना? नहीं, अभी जो है ना, अभी मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट वे है ना वो ज़मीनी रास्ता है, चाहे वो किसी भी मुल्क के थ्रू गुजरे। उसमें जो है ना इस वक्त सबसे जो फेवरेट है वो चाइना है।
चाइना आप देख लें, उसने पूरा एक जो है ना 5 फिंगर का ये बनाया हुआ है, तो वो उस पर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से चाइना जो है ना वो पाकिस्तान के थ्रू दुनिया को मिला भी रहा है, रशिया को मिला रहा है, ठीक है ना, मिडल ईस्ट को मिला रहा है, सारा हो रहा है। लेकिन इंडिया जो है ये बाहर है, और मेरे हिसाब से इंडिया जितनी मर्जी कोशिशें कर देखिए जो बड़ी बड़ी शिपमेंट्स होती हैं वो पोर्ट्स के थ्रू होती हैं, वो ज़मीनी रास्ते नहीं होता, वो समुद्री रास्ता होता है। तो इंडिया डायरेक्ट मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा आप? वो तो है, लेकिन वो तो हमारी ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, सबसे गहरी पोर्ट वही है, ठीक है, इसके थ्रू जो है ना जाएगा। इंडिया की पोर्ट तो वैसे भी मेरे हिसाब से इतनी खास नहीं है, उसने बल्कि ये अभी ईरान का वो ईरान इंडिया जाएगा मिडल ईस्ट में, दुबई वाली साइड पे कितनी बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं, तो इंडिया मिडल ईस्ट तक अपना सामान लेके जाएगा और मिडल ईस्ट आगे यूरोप तक ले जाएगा। समंदर के रास्ते तो वो पहले भी जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, इसमें तो कोई लेकिन प्रॉपर कॉरिडोर नहीं था ना, इसमें रेलवे ट्रैक्स लाइन, जमीनी रास्ता भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसके साथ समुद्री रास्ता भी, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे बाहर वाली साइड से। बाहर तो आगे ये देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, इसके ये इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान आता है, नेक्स्ट पे मिडिल ईस्ट आ जाता है और आगे यूरोप आ जाता है। ये जो पाकिस्तान वाला है ना, इसको स्किप करके वो बाहर से रास्ता बना रहे हैं। बाहर से तो मेरे हिसाब से जैसे अफगानिस्तान तक भी इंडिया ट्रेड भेजता था, हमने रास्ता बंद कर लिया, तो अफगानिस्तान ने दूसरे रास्ते, इंडिया ने दूसरा रास्ता चूज किया ना अफगानिस्तान के लिए। से काफ़ी लंबा मंसूबा है, इसमें इंडिया को कम से कम भी कुछ 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये तो फिर लेकिन कुछ कर तो रही है। जो हमारी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, हमने जो है अपने बॉर्डर को जो है ना फ्रीज कर दिया हुआ है। फ्रीज तो अभी इंशाल्लाह बॉर्डर हम खोलेंगे। असल में हमारी ऊपर जो मैनेजमेंट है ना, ये मुल्क को नीचे लेके जा रही है, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत है ये तो मैनेजमेंट मुल्क को नीचे लेके जा रही है और इंडिया हमें पीछे छोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जो काम करना चाहते हैं उनको हमने जेलों में डाला हुआ है, ठीक है, अच्छा। और जो चोर है उनको ऊपर ला के बैठा दिया है, तो फिर ऐसे तो होगा। लेकिन ये है कि ये क्या कहते हैं, चेंज होगा, ये पूरा सिनेरियो चेंज होगा इंशाल्लाह। जो बाइडेन इंडिया में मौजूद है वो कह रहे हैं कि ये बिग जो है ना, बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग डील है इंडिया के लिए। वो हमेशा से इंडिया में मोदी का एक सबसे जो अच्छी बात है ना, वो ये है कि वो इतना सा काम करके ना उसको इतनी वो बढ़ा देता है कि वो दुनिया को लगता है, वो शाइनिंग इंडिया का नारा तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, आप जाके करते हैं, वो दिखता भी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में गुर्बत से ये आपको किसने कहा? मुझे पता है। नहीं है, आप तो वहाँ पे 10 सालों में इंडिया का वो अभी जो ये इंडिया के नहीं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में जो है 0% पॉवर्टी है। नहीं, ये बहुत गलत आपको किसी ने रिपोर्ट नहीं, आप देखिए गूगल करें, एक होता है गुर्बत, एक होता है गुर्बत की लकीर से नीचे, तो वहाँ पर 0% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। इंडिया में एक चीज़ और भी है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है ना, वो जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको फाइनेंस भी करती है ताकि वो उनके हक में रिपोर्टें दें, ठीक है, ये सारा नहीं, जो बाहर की कंट्रीज को भी इंडिया पैसा दे रहे हैं, ये तो अमेरिका भी करता है, ठीक है ना, ये तो सारी दुनिया में होता है कि आप जो है ना। देखिए सर, ठीक है वो बात सही है, लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर 20 कंट्रीज आके बैठी हुई हैं, यूरोपियन यूनियन आके बैठा हुआ है, सारे बैठे, जाहिर फायदा तो पहुंचेगा ना। उन्होंने कश्मीर में भी ये करवा रहे थे सबमिट, ठीक है ना, ये समिट हुआ है वहाँ पे। हाँ, नहीं हुआ हुआ है, सबमिट हो गया, इसका बायकॉट किया है, मतलब कश्मीर में होना। चाइना तो कहता है कश्मीर मेरा है ना, चाइना तो लद्दाख को भी कहता है ये मेरा है, तो वही ना, चाइना को तो बॉर्डर उनके साथ हमेशा मसला रहता है। वो यही चाह रहे थे कि कश्मीर में हो, लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है, हो गया, इतनी वीडियोस आई पूरी दुनिया ने, हमने देखी वीडियोस, कश्मीर में तो नहीं हुआ, हुआ है कश्मीर में भी हुआ हो, लेकिन आपको पता नहीं, उसकी तो इतनी धूमें मची थी, 25 कंट्रीज आई थी, उनका मीडिया आया था, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम था। चाइना तो अभी भी नहीं आया, चाइना तो फेस ही नहीं कर रहा इंडिया को। वो ही ना, फेस नहीं कर रहा चाइना, इंडिया को कुछ समझता नहीं है, फेस करने की बात नहीं है, वो इसलिए फेस नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार इसका जो है ना, मतलब कि ये मेरे लेवल से बहुत नीचे का है, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, माना कि चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 16 ट्रिलियन की है, भारत के अभी जो है ना 3.7 ट्रिलियन के, बड़े इकोनॉमी में फ़र्क है, लेकिन जब बॉर्डर पे बीट कर रहा है तो चाइना, देखिए अमेरिका और इंडिया एक साथ हैं और चाइना तनहा अब रहने वाला है, जिस तरह से G20 समिट के अंदर अनाउंसमेंट हो रही है ना। नहीं, ये असल में ना मुख्तलिफ, ये जो G20 में जो 7 है या ग्रेड G7 वाले जो हैं, ये तो इनकी पूरी कोशिश है कि चाइना को अलग करें, रूस को अलग करें, ठीक है ना, लेकिन बात वही है कि ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ये जो हो रहा है ना, ये वक्ती तौर पे है, एक वक्त आना है कि यहाँ भी हालात ने बिल्कुल करवट बदलनी है। आप बहुत अच्छी बात है, हमारी भी उम्मीदें हैं कि भाई हमारे मुल्क के हालात करवट की आवाज़ है, आने वाली जो सदी है वो एशिया की है,
इंडिया जो है मेरे हिसाब से इंडिया को भी बहुत जल्द जो है ना वो समझ आ जाएगी कि यार मैं तनहा कुछ नहीं कर सकता, या मैं जिनका मैं अलायंस इंडिया अपने अलायंस बना रहा है, तनहा हम रह गए हैं। आपकी स्टडी रिवर्स है। नहीं रिवर्स, आप रिवर्स पढ़ रहे हैं। नहीं रिवर्स नहीं पढ़ा मैं, आप रिवर्स पढ़ रहे हैं। कुछ 10 दिन हो गए हैं कि मैंने जो है ना इंटरनेट से मेरा भी लिंक। कौन से अखबार पढ़ा आपने, कौन से जो है आपने ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ी? ऑथेंटिक मैं वही बता रहा हूँ कि 10 दिन हो गया मेरा फ़ोन जो है वो स्पीडो से निकल गया था, ठीक है। इस वजह से मुझे अभी की खबरें नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का है, चाइना का है, रशिया का है, एशिया का है, और इंडिया को। इंडिया एशिया में नहीं आता। इंडिया भी शामिल होगा। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। आप अभी तक 10 महीने नहीं 10 साल पीछे वहाँ पे हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये हो गया है। मोदी जो है वो लीड कर रहा है दुनिया को, लीड कर रहे हैं, यकीन करें लीड कर रहे हैं। वाशरूम बना ले जितने वहाँ लोग हैं, तंग हैं, ठीक है। यही आपको मैं बताऊं, अभी गूगल करो ना, ये मेरा फ़ोन से अगर मैं गूगल करके दिखाती हूँ तो इंडिया में आपको इस टाइम दिख रहा होगा कि वहाँ पर जो है ना टॉयलेट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो ज़ीरो है। और हमारे पाकिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ आबादी जो है उसके पास टॉयलेट्स नहीं है। खैर आबादी तो हमने बढ़ाई जा रहे हैं ना, ये तो हमारा बढ़ाई जा रहे हैं वहाँ पे। अब ये मसले खत्म हो गए कि टॉयलेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। हाँ, यहाँ पे तो आबादी वाला जो इशू है ना, ये तो हमारा अपना पैदा करता है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना उसको अपडेट कर लें, वो बहुत पुरानी है। मे भी 10 डेज पुरानी हो। 10 डे नहीं 10 ईयर्स पुरानी। नहीं 10 डेज 10 ईयर्स आपकी पुरानी है। मैं आपको बताती हूँ G20 समिट हो रहा है, द हेड ऑफ स्टेट इंडिया में मौजूद है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गरीब कंट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं, और आप अभी तक उसको वो इंडिया समझ रहे हैं जिसमें टॉयलेट्स नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है, और हकीकत भी नहीं हकीकत भी यही है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इंडिया में जो बहुत ग्रो कर गया, अब हमें उनसे सीखने की जरूरत है। उन पे इल्जामात लगाने की बात नहीं रही। नहीं कर रहा ग्रो, वो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं है कि पाकिस्तान उसके साथ जो मुल्क गरीब कंट्रीज को बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड, हम अगर आज जिस लेवल पे हैं ना, ये जिस स्टेज पे, ये तो हमारे अपने हाथों की कमाई है, ठीक है। और मेरे हिसाब से हम इससे भी नीचे जाएंगे। अब आपने सही बात की। हाँ, वो तो इंडिया, मोदी ने भी कहा अपनी कौम को, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपने कर्जों के बोझ के नीचे खुद ही दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो तो किंग बन रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी किंग मेकर है। कौन है? वो हमें बना देगा इंशाल्लाह। चले, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, नहीं इंशाल्लाह एशिया की सदी है और हम भी कम्पीट करेंगे, इंडिया भी शामिल होगा। लेकिन ये है कि इंडिया के साथ हमें शामिल होना पड़ेगा। इंडिया हमारे साथ नहीं शामिल होगा। मैं भी, ये तो वक्त ही बताएगा। चले, ठीक है, थैंक यू। ओके, आज हम बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की। सऊदी अरब, यूएई, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक कॉरिडोर को लॉन्च किया है आज, जिसमें वो भारत को मिडल ईस्ट में सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ईरान भी शायद इसमें आता है, मिडल ईस्ट से जोड़ेगी। और मिडल ईस्ट से फिर यूरोप तक उनकी सप्लाई चेन को बढ़ाने की और ट्रेड को बढ़ाने की बात हो रही है। देखें, हमें सोचना होगा, अब कुछ देखना पड़ेगा कि हमें उनके साथ मिलना है या नहीं मिलना। हाँ। अगर हमारी इकॉनमी की ये हालत है और हम खुद से नहीं उठ सकते तो हमें किसी के साथ मिलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, चाहे हम चाइना के साथ या इन लोगों के साथ या अमेरिका के साथ, हमें किसी के साथ मिलना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनका मुकाबला या उनके बराबर हम नहीं आ सकते जब तक किसी के साथ हम मिल के नहीं चलेंगे। आजकल तो ज़माना ही अलायंस का है। हाँ, वो ये जो पुरानी बातें हम पहले सोचते थे ना कि इंडिया के ख़िलाफ़ ये जो हमें पहले हमारी जो हुकूमतें थीं, जो भी हमारे बड़े थे, वो हमें सिखाते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं। हाँ। किसी हद तक उनकी बात ठीक थी, लेकिन आगे जो दुनिया चेंज हो रही है ना, जो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है या रिजीम चेंज हो रहा है अब। हाँ। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अपना जहन तब्दील करना चाहिए। सही। हम अपने पुराने मसलों को लेके बैठे हैं, यानी मतलब हम मसला कश्मीर है हमारा, उसको लेके बैठे हुए हैं, तो मसला कश्मीर तो चलता रहेगा। अब देखिए, पहले भारत को ज़रूरत पड़ती थी पाकिस्तान के रास्तों की, अब भारत को पूरी दुनिया सपोर्ट करे, वो ऐसे कॉरिडोर, ऐसे रास्ते बना। अब ये जो कॉरिडोर है इसमें हाइड्रोजन पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके साथ जो पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इतना बड़ा नेटवर्क जो है इंडिया, यूरोप और इसके साथ सऊदी अरेबिया, यूएई बना रहे हैं। पाकिस्तान को सिरे से ही माइनस कर दिया। यही बात है ना, हम पीछे क्यों रह गए, हम पीछे क्यों रह गए।
हम जिसकी इकॉनमी अच्छी है, जो इस काबिल है, उसको दुनिया चूज़ करती है। अब इंडिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। हम जो चीन और पाकिस्तान के कॉरिडोर सी पैक को रोते रहे 10 सालों से, तो उसका कुछ बना नहीं है। ये क्या लॉलीपॉप दिया गया सी पैक का? इसके बाद इंडिया ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए और हमारा आज तक सी पैक ही नहीं मुकम्मल हो रहा। नहीं, हमें सोचना होगा कि हम चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ, या हम इंडिया के साथ जो इनका जो अलायंस बना है इसके। तो हम अगर खड़े होना है चाइना के साथ, तो हमें सबको छोड़ के चाइना के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। हम दोनों तरफ लटके हुए हैं, उधर भी अमेरिका की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते जब हम एक साइड पे खड़े नहीं होंगे। अगर जिसके साथ खड़े होना एक साइड पे खड़े हो जाएं कि हम जी इधर खड़े हैं, चाइना के साथ खड़े होना तो सी पैक के साथ। तो चाइना ने हमें क्या दिया? चाइना तो लोन देके हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या चाइना ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाई? चाइना ने यहाँ पे कुछ हमें रोजगार दिया? सी पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है, सारा पैसा करप्शन खा गई और सूद हम भर रहे हैं। जब हम चाइना ने हमें पैसा दिया था सी पैक के लिए, या हमारे जो एनर्जी के जो हमारे जो हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसने कुछ समझा था हमें, लेकिन हम उस काबिल नहीं है, नहीं निकले। सही बात तो नहीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीछे होना शुरू हो गया। तो हमारी अपनी कमजोरी है, इसमें किसी का कसूर नहीं, चाइना का कसूर भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अमेरिका जो है, जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो हमारे मुखलिस कभी नहीं हुए, वो तो दुनिया को पता है। वो अपनी आते हैं अपनी गर्ज के लिए जब उनकी जरूरत। वो इंडिया के भी सभी मुखलिस नहीं है, इंडियंस को पता है, उन्हें पता है कि अमेरिका तब तक हमारे साथ है जब तक उन्हें अपना फायदा हमें नजर आ रहा है। जिस दिन अमेरिका का फायदा पूरा हो गया, अमेरिका उड़ जाएगा। लेकिन ये है ना, इंडिया के पास अभी पैसा है, उसकी इकॉनमी है, उसकी इसलिए उसके करीब लोग जाता है। अब जो गरीब आदमी है उसको कौन पूछता है? और हम कहते हैं हम इंडिया को हरा देंगे और हम बड़े जज्बा है हमारे पास और हमें उनसे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर इसी तरह इसील रहने दें। ये जो अना है, इसने हमारा कितना बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, एक दुश्मन है हमारा ताकतवर है, तो हमें अब अकल से काम लेना होगा। होश के नाखून लो। अकल से काम लेना होगा। अगर अकल से काम लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंडिया के बराबर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, अकल से काम लेंगे तो होगा और गुड रिलेशन से होगा, दुश्मनी से कुछ नहीं बढ़ना। से कुछ नहीं होगा। जंगे लड़ के हमने देख ली, उनमें जो फायदा हुआ वो भी हमें पता है। आज तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई जंगों की वजह से। हुई, अभी तक नहीं हुई। और हम इतनी बड़ी बड़ी जो हम F-16 खरीदे, हमने JF थंडर खरीदे, हमने वो J-10 खरीदे, इतनी बड़ी बड़ी हम खर्च करके हम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है हमें? कोई फायदा नहीं है, आवाम का पैसा चोरी हो रहा है बस। वो हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हम इंडिया के सामने खड़े हो जाएं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी, हमारी हालत ये है, तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हमारे पास जदीद हथियार जितने मर्जी हों, लेकिन अगर कोई जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे बैकअप ही नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है पीछे, तो हम क्या करेंगे? तो इससे बेहतर है कि हम रिलेशन की तरफ जाएं, हम थोड़ा अच्छे रिलेशन कायम करें। जब इस काबिल हो जाएं, उनके बराबर खड़े हो जाएं, तब हम उसका मुकाबला करें। अच्छा, ज़बरदस्त, सही बात है। मुकाबला नहीं करना, हमें दोस्ती करनी है। पूरी दुनिया अलायंस बना रही है क्योंकि उन्हें पता है हर मुल्क के पास एटमी पावर है, हथियार नए से नए हैं। मुकाबला करेंगे तो अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर देख ले, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ना रशिया हार मान रहा है ना यूक्रेन मान रहा है। लेकिन ये कॉरिडोर जो है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को जोग्राफिकल जो अहमियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान को जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के तौर पर भी माइनस किया जा रहा है। किसी और से बात करते हैं और इस इकोनॉमिक डोर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इंडिया का ये इनिशिएटिव पूरी दुनिया के लिए कैसा रहेगा।